हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट को देख लिया था। आज स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कॉमन सॉल्ट से आखिर ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जिसको हम लोग बना सकते हैं। स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी बुक में 2-4 नाम है, हम लोग बस उसी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, पहला नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, इसको हम लोग कहते हैं। और स्टूडेंट, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? और कॉस्टिक सोडा, ठीक है। अब स्टूडेंट, कॉस्टिक सोडा जो है हम लोग इसमें सिर्फ प्रिपरेशन देखेंगे और उसका यूज देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, प्रिपरेशन में क्या है इसका? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस of concentrated aqueous solution of NaCl, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन, ठीक है ना स्टूडेंट। हाईली कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन अगर NaCl का होगा तो हम लोग उसको कह देंगे ब्राइन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आइए इक्वेशन लिखते हैं NaCl प्लस H2O। क्यों? एक्वस सॉल्यूशन है स्टूडेंट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे H2O लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बन जाएगा? हम लोगों को NaOH बनेगा, NaOH और HCl, सॉरी HCl नहीं, यहाँ पे H2 गैस और प्लस क्लोरीन गैस मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे ट्रू लगा दीजिए, यहाँ पे ट्रू लग जाएगा। Na हो गया, Cl हो गया और H2 यहाँ पे भी लग जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट, इसको हम लोग कहेंगे क्या? ये हो गया आपका ब्राइन और ये आपका हो गया कॉस्टिक सोडा, ठीक है स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, इसमें एक दो बात और लिखने वाली है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्लोरीन जो गैस है और ये जो हाइड्रोजन गैस है और ये कॉस्टिक सोडा कौन कहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, मतलब इसमें एक मतलब इलेक्ट्रोड्स होगा। इलेक्ट्रोड्स मतलब हो जाएगा कि जो मेटल का हम लोग क्या है, एक रॉड लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो एक एनोड कहलाता है और एक कैथोड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जो क्लोरीन है स्टूडेंट, ये एनोड पे इकट्ठा होगा, मतलब उसी के आसपास, और जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा कैथोड पे, ठीक है। और ये जो NaCl है, कॉस्टिक सोडा, ये भी आपका कैथोड के पास ही आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट, हम लोगों को ये रिएक्शन हो गया, इसका प्रिपरेशन देख लिए है। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ और एक पॉइंट और है स्टूडेंट कि यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ये है क्या चीज, अल्कली आ रहा है। तो इस मेथड को हम लोग क्लोर अल्कली भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्लोर अल्कली बिकॉज ऑफ द formation of क्लोरीन एंड अल्कली क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अल्कली तो स्टूडेंट उसी को बोलते हैं ना, जो वैसा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल हो, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको स्टडी किया था। अब स्टूडेंट, हम लोग इससे रिलेटेड क्या है, कुछ यूजेस देखेंगे। अब स्टूडेंट, इसके यूजेस में क्या क्या हम लोगों ने देखा था? प्रिपरेशन ऑफ सोप था स्टूडेंट, पेपर था और रेन था, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ पेपर, सोप और रेन।
स्टूडेंट आई थिंक रेन आप लोगों को मालूम होगा, वो एक आर्टिफिशियली सिल्क भी उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियली सिल्क जो है स्टूडेंट वो उसी से बनता है। और कोई इसका यूज स्टूडेंट मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कौन सा मेटल आ जाएगा, जो बॉक्साइट और है उसको प्यूरिफाई करने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर स्टूडेंट। और इसी बॉक्साइट ओर से हम लोगों को क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। और स्टूडेंट ऑयल रिफाइनिंग हो गया या फिर ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट मेकिंग ऑफ ब्लीचेस और ऑयल रिफाइनिंग। और स्टूडेंट कुछ एनसीईआरटी में है, आप लोग वहां से इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट इसमें मेन पार्ट ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, तो सोडियम क्लोराइड से बनता है, कॉमन सॉल्ट से बनता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ब्राइन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक ना। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोग कह देंगे ब्राइन। और ये स्टूडेंट अगर आपका एग्जाम में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे कॉस्टिक सोडा लिखा जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। और कौन किस इलेक्ट्रोड्स पे आके जमा होंगे वो आपको देखना है, ठीक ना। स्टूडेंट यहाँ में नियर कर दीजिए, ठीक है ना, नियर कैथोड। कैथोड पे ही नहीं, कैथोड पे तो आपका हाइड्रोजन गैस आ जाएगा और एनोड पे आपका क्लोरीन गैस जनरेट होगा। स्टूडेंट क्लोरीन गैस को अलग से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एज ए ब्लीचिंग एजेंट। और खैर उसका इंडिविजुअल हम लोगों को स्टडी नहीं करना है। तो स्टूडेंट इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये हो गया क्लोर और ये हो गया अल्कली, ठीक है। और इसे कुछ यूजेस हैं स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे जल्दी। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग रोक करके इसको नोट कर लीजिए, इसको रख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब है अगला स्टूडेंट हम लोगों का ब्लीचिंग पाउडर। तो स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर आज से लगभग 12-15 साल पहले इसको यूज, 12-15 नहीं, मोर देन 15 ईयर। तो उस समय हम लोग घर में भी यूज किया करते थे, जब कुआं वगैरह में जो पानी खराब हो जाता था अक्सर बरसात के टाइम में। तो इसको वाटर को क्या है कि वाटर को कह सकते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने में यूज किया जाता था, ठीक है। हालांकि इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट इसमें ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaOCl2, ठीक है। इसको और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको स्टूडेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे प्रिपरेशन में बाय पासिंग, यहां पे स्टूडेंट क्या है, क्लोरीन है, बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू स्लैग लाइन, ठीक है ना। और ये स्लैग लाइन क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहां पे क्लोरीन गैस, इट्स रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CaOCl2 एंड द रिलीज ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, यहां पे स्लैग लाइन लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहां पे सबसे पहले इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या
इसको हम लोग फ्लड लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया हम लोगों का ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। या इसका अगला नाम तो ऊपर में लिख ही दिए है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। इसको दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट इसका क्या क्या यूज है, ठीक है ना, हम लोग इसका यूजेस को देखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट यूज को देखें, हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है वो किसकी वजह से है। ब्लीचिंग property is due to the presence of Cl2, ठीक है ना स्टूडेंट। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के वजह से है, ठीक है ना। वरना कैल्शियम और ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, ये ब्लीचिंग के तौर पे यूज नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। ये यूज नहीं हो रहा, मतलब ये क्लोरीन आया उसके बाद ही इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने को मिल रहा है स्टूडेंट। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट इसका हम लोग यूज देखेंगे। स्टूडेंट इसको कपड़े को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर पेपर इंडस्ट्री को भी, मतलब स्टूडेंट की पेपर वगैरह जो बनता है पल्प से, तो वो कैसा रहता है, वो इतना मोटा नहीं। अभी जो हम लोग कॉपी यूज कर रहे हैं उसका पेज जो है वो बहुत साफ रहता है, ठीक है ना, स्मूथ रहता है। और कुछ कॉपी होता है रफ कॉपी, तो उसका जो पेपर आप लोग देखिएगा तो उतना सॉफ्ट नहीं होता, उतना ब्राइटनेस उसमें नहीं होता है। तो उसको क्लोरीन के साथ, सॉरी क्लोरीन नहीं, इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके साथ उसको ब्लीच किया जाता है, ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह है वो निकल जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, 2-3 ही लिखेंगे हम लोग। फॉर ब्लीचिंग टेक्सटाइल और पेपर पल्प नहीं, पेपर तो बन ही गया है। फॉर ब्लीचिंग टेक्सटाइल एंड पेपर। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट कि डिसइंफेक्टिंग वाटर वगैरह में। आज ना हम लोगों के पास घर में मतलब आरओ वाटर जो गाड़ी में जा रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों के घर में आरओ वाटर लगा हुआ है। लेकिन जब आरओ वाटर प्लांट नहीं आया था तो उस समय में क्या चीज से पानी को साफ किया जाता था। आप लोगों ने इससे पहले भी प्यूरिफिकेशन मेथड को देखा होगा, कभी बॉयल करके किया जाता था, कभी आप लोगों ने क्लास 8 में देखा होगा कि 2-3 मटके रहते हैं, एक में सैंड रहता है, एक में पेपर्स रहते हैं, तो उनके थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन वहां पर भी क्या है, माइक्रोब्स वगैरह आराम से पास आउट हो सकते हैं। जो इम्प्योरिटीज वगैरह है वो तो उसमें रुक जाएगा, लेकिन जो माइक्रोब्स वगैरह है वो फिल्टर पेपर्स को भी क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिसइंफेक्टिंग वाटर है। और तीसरा क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो जाता है CH3, ठीक है ना स्टूडेंट। क्लोरोफॉर्म वही रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज किया जाता है, या फिर और लोगों को बेहोश करने के लिए भी यूज किया जाता है। पुरानी फिल्मों में जो एक बार बताए थे आपको कि वो जो रुमाल में एक लिक्विड देता है वो यही रहता है, ठीक है ना। उसको सुखा देने के बाद वो आदमी बेहोश हो जाता है। खासकर पुराने फिल्मों में बच्चों को किडनैप करने के लिए इसी को यूज किया जाता था, ठीक है। और इसका यूज क्या हो सकता है स्टूडेंट, सबसे बड़ा यूज है इसका कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर में बस इतना ही है। अगर हालांकि आप लोग एक बार एनसीईआरटी के थ्रू भी जाइएगा, ठीक है ना। अगर कुछ मिले तो ऐड कर सकते हैं, वरना इतना सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग नंबर 3 पे जंप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा, ठीक है।
नंबर थर्ड हो जाएगा बेकिंग सोडा। इसमें बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसमें स्टूडेंट हम लोग बहुत सारे चीज यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग स्टेटमेंट ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, बनेगा तो NaCl से ही। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, एक सेकेंड स्टूडेंट। अगला हो जाएगा हमारा NH3 अमोनिया। इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा देंगे और थोड़ा सा वाटर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो जान है स्टूडेंट ये क्या है, कॉमन सॉल्ट है। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, इसको अलग कलर से लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगला हम लोगों का बन जाएगा NaHCO3, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, NaHCO3 NH4Cl, ठीक है। स्टूडेंट इसका नाम है, इसका नाम तो बहुत बार लिखे हैं, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं अमोनिया। ये जान रहे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, और ये है हमारा बेकिंग सोडा, और ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग एक और चीज देखने वाले हैं कि इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा। ये ब्लू कलर लगता है सही से चल नहीं रहा है स्टूडेंट। एक्शन ऑफ हीट, स्टूडेंट हीट का इस पे क्या एक्शन होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्शन ऑफ हीट में क्या कर देंगे हम लोग, NaHCO3। स्टूडेंट ये जो छोटा सा ट्रायंगल का साइन है वो क्या है, वो हीट है आपका, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको हीट अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, Na2CO3 मिल जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, Na2CO3, अब H2O मिल जाएगा, और क्या बच गया स्टूडेंट, CO2, ठीक है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे दो को मिलेगा स्टूडेंट, उतना बैलेंस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, ठीक है। और हम लोग उसको एज ए बेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके कुछ यूजेस हम लोग देख लेते हैं, इसको कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसका नाम आप लोग देख रहे हैं कि बेकिंग सोडा है, मतलब किसी को बेक करने के लिए या फिर बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता होगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख सकते हैं बेकिंग पाउडर को, सॉरी एक मिनट, इसको स्टूडेंट हम लोग बेकिंग पाउडर जो केक हो गया या फिर उसी से रिलेटेड कुछ और भी चीज जो रहती है स्टूडेंट उसको बनाने में यूज आता है, ठीक है ना। यूज फॉर बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब स्टूडेंट दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे ये बना, मतलब कि इसका तो यूज हम लोग कर सकते हैं ना। इसको अगर हम लोग हीट दे देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, जो फायर एक्सटिंग्विशन में क्या है यूज आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूज इन फायर एक्सटिंग्विशन। वो जो आता है ना स्टूडेंट की लाल रंग का छोटा सा सिलेंडर होता है, ठीक है ना, तो उसमें यूज किया जाता है। और स्टूडेंट बेकिंग सोडा है, ये बेस है, मतलब एसिडिटी को कम करने में हेल्पफुल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट कि यूज फॉर मेकिंग
एंटासिड, ठीक है ना, एंटासिड मेडिसिन लिख दीजिए यहाँ पे। हालांकि मैग्नीशियम, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम देखा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी यूज आता है और ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी तो नहीं है स्टूडेंट कि एक मेडिसिन ही, एक मतलब कि एक बीमारी के लिए एक ही मेडिसिन हो, ठीक है ना, अलग अलग मेडिसिन भी यूज हो सकता है। इनकेस अगर वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम शॉप में अवेलेबल नहीं रहा या फिर कोई और नहीं रहा, तो अल्टरनेट में हम लोग क्या है कि 2-3 तरीके का एक ही, क्या बोल सकते हैं, एक ही डिजीज को ट्रीट करने के लिए एक से ज्यादा तरह के मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। स्टूडेंट ये रहा आपका बेकिंग सोडा। स्टूडेंट एक और हम लोगों का बच रहा है लास्ट, दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है ना, जो कपड़े धोने में यूज किया जाता है वो। स्टूडेंट आप लोग इसको, हालांकि ये तो बेकिंग सोडा है, ये मार्केट वगैरह में किराना दुकान पे इजीली मिल जाता है, बेकिंग पाउडर भी मिल जाता है, छोटू सा डब्बा में आता है, जो केक वगैरह बनाने में यूज आता है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग नंबर 4 भी पढ़ेंगे और ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। उसके बाद एक और है स्टूडेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेंगे, नोट करिए यहाँ तक। स्टूडेंट इसके बाद वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। स्टूडेंट वॉशिंग सोडा में हालांकि इसका ये 2 स्टेप यूज में आएगा, ठीक है ना, इसीलिए स्टूडेंट इसको पहले लिख दी, उसके बाद वॉशिंग सोडा को हम लोग स्टडी करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। नंबर 4 हो जाएगा स्टूडेंट वॉशिंग सोडा, ठीक है। स्टूडेंट वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं इसको सोडियम कार्बोनेट और स्टूडेंट केमिस्ट्री में 10 के लिए हम लोग ड्रेका यूज करते हैं, ठीक है ना, ड्रेका हाइड्रेट, ठीक है ना। एक होता है डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट मतलब लॉस ऑफ वाटर और हाइड्रेट मतलब उसको पानी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा आपका ये स्टेप 1, ये है आपका स्टेप 2। इसके बाद पहला स्टेप में क्या है स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया ये और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे, बेकिंग सोडा मिल जाएगा। अब बेकिंग सोडा मिक्स कर देने के बाद क्या है स्टूडेंट, हम लोगों को ये मिलेगा, ठीक है। इसका नाम स्टूडेंट लिख देते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा स्टूडेंट Na2CO3। अब इसमें 10H2O ऐड कर देंगे और हम लोगों का मिल जाएगा Na2CO3 10H2O and this one is the formula for washing soda, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके पहले जो हम लोगों ने बेकिंग सोडा लिखा, तो बेकिंग सोडा में हम लोग यूज में ये लिख सकते हैं कि वो वॉशिंग सोडा को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प आता है, क्योंकि यहाँ तक क्या हो गया, ये बेकिंग सोडा और इसी से तो ये बना, फिर इससे हम लोग H2O मिला दिए तो हम लोगों को वॉशिंग सोडा मिल गया, तो हम लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट। अगर एग्जाम में आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है, तो ये जो थर्ड स्टेप है स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला हो गया, तो मार्क्स हो सकता है काट के मिले, ठीक है ना। तो बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका हम लोग यूज देखेंगे। यूजेज में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। घर में सरफ वगैरह से धोया जाता है, ठीक है ना। दूसरा में क्या हो सकता है स्टूडेंट, ये कुछ कंपाउंड्स को है जो हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग
मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में यूज करते हैं फॉर मेकिंग ग्लास, ठीक है ना, और पेपर इंडस्ट्री, मेकिंग में ये इंडस्ट्री नहीं होगा स्टूडेंट, तो ये इस काम में आ गया। और एक यूज स्टूडेंट, एक हो गया बोरेक्स हो गया, ग्लास हो गया, और एक क्लीनिंग एजेंट हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। स्टूडेंट वाटर दो तरह का है, एक सॉफ्ट वाटर होता है और एक हार्ड वाटर होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हार्ड वाटर में सिंपली ये है कि उसमें जो फोम होता है वो बनता नहीं है, ठीक ना। फोम किससे नहीं बनेगा? सोप से, ठीक ना। जो साबुन वगैरह से जैसे कपड़े वगैरह धोते समय या फिर नहाते समय जो झाग बनता है, तो हार्ड वाटर में वैसा कोई झाग नहीं बनेगा, ठीक है ना। और भी है स्टूडेंट, उसको पीने लायक नहीं है वो पानी, ठीक ना, थोड़ा सा गाढ़ा लगता है, मोटा लगता है। स्टूडेंट यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। तो स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का ही एग्जाम्पल है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे H2O ऐड किया हुआ है, ठीक ना, और वो क्रिस्टल के फॉर्म में उसके साथ ही है, ठीक है। खैर हम लोग उसको स्टडी कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ना स्टूडेंट, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। अगला टॉपिक हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि हियर वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी हम लोग क्रिस्टल होगा, सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक ना, सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया, तो वो किस फॉर्म में रहता है स्टूडेंट? क्रिस्टल के फॉर्म में ही रहता है। तो उसी क्रिस्टल में क्या रहेगा कि वाटर मॉलिक्यूल उसी के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक ना। वाटर, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, वो उसको शेप भी प्रोवाइड करता है और दूसरा कलर को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट वैसा सॉल्ट, तो यहां पे लिख देते हैं सॉल्ट हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज, उसको हम लोग कह देंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट हो जाएगा। यहां पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? सिंस वाटर मॉलिक्यूल is a part of crystal and not free molecule, therefore it doesn't wet dissolve, ठीक है ना स्टूडेंट। वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो उसके साथ अटैच्ड है, उसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके साथ अटैच्ड है, वो फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है तो इसीलिए वो सॉल्ट को गीला नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं वो वाला सोडियम कार्बोनेट वाला Na2CO3 डेका H2O हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई एग्जांपल स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट 2H2O, आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना स्टूडेंट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट
ठीक है ना स्टूडेंट, ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आप लोग वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल के साथ अटैच देख लेंगे तो समझ जाइएगा कि वो वाटर क्रिस्टलाइन है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसी में एक दो पॉइंट और लिख देते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग shape to salt and impart color also। ठीक है ना स्टूडेंट, और वो कलर को भी इम्पार्ट करेगा। जैसे कुछ कुछ सॉल्ट होते हैं स्टूडेंट जो व्हाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा काला नमक, ठीक है ना, तो हम लोग सफेद नमक भी यूज करते हैं, काला नमक भी यूज करते हैं। आप लोगों ने रॉक सॉल्ट जो पिंक कलर का होता है जिसको हिमालयन सॉल्ट भी कह सकते हैं, या फिर तो अलग अलग रीजन पे जहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो पिंक सॉल्ट हो गया। ठीक है ना, वो पिंक कलर का होता है। तो उस तरीके से क्या है कि कलर भी इम्पार्ट करता है वो सब सॉल्ट को। ठीक है, अगर स्टूडेंट इसको हम लोग हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे लिख देते स्टूडेंट कि ऑन हीटिंग वाटर ऑफ crystalline crystal loses water molecule and the product obtained is known as anhydrate। ठीक है ना स्टूडेंट, उसको एनहाइड्रेट कह सकते हैं। ठीक है ना, या फिर स्टूडेंट उसका जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ले लीजिए स्टूडेंट, इसी को हीट कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 डॉट डेकाहाइड्रेट, इसको हम लोग हीट कर देंगे। हीट कर देने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा प्लस 10H2O मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर स्टूडेंट इसको अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोगों को नमक ही मिल रहा है तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, 32 स्टूडेंट ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट ये सब जो प्रोसेस है ना, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना, वापस से क्या होगा कि अगर इसको कूल कर देंगे, टेम्परेचर को घटा देंगे तो ये वापस से मिल करके क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट। यू हैव 5 सेकेंड। वीडियो अच्छा लगे तो स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करिएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब शुरू होता है 5 सेकेंड।